मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा आप सभी को निर्देशित किया गया है कि एम शिक्षा मित्र सभी के मोबाइल के अंदर डाउनलोड होना चाहिए। लगभग सभी शिक्षक साथियों ने यह ऐप डाउनलोड भी कर ली है, लेकिन बहुत ही कम शिक्षकों को यह पता है कि यह ऐप का उपयोग क्या है, यह ऐप कितनी पावरफुल ऐप है और इस ऐप को आप किस प्रकार से अपने मित्र के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो मैं दिलीप पाटीदार आज आपको इस ऐप के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में यहाँ पर देने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर आज के सेशन में विशेष रूप से क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एम शिक्षा मित्र को किस प्रकार से लॉगिन किया जाता है। यदि आप लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो किस प्रकार से पासवर्ड को रिसेट किया जाता है और यह पासवर्ड आपका एजुकेशन पोर्टल के अंदर भी यूज किया जाता है। तो बार बार आपको यहां पर इस पासवर्ड को रिसेट करने का कार्य पड़ता है, क्योंकि आप एजुकेशन पोर्टल के अंदर भी इसी पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन होते हैं। उसके बाद एम शिक्षा मित्र से शिक्षक अपना ट्रेजरी कोड कैसे जाने। जब आप IFMS पोर्टल के ऊपर लॉगिन होते हैं तब आपको ट्रेजरी कोड की आवश्यकता होती है। तब वहां पर बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है कि ट्रेजरी कोड हम कहां से प्राप्त करें। तो मैं आज आपको बताऊंगा एम शिक्षा मित्र से आप अपना ट्रेजरी कोड कैसे जान सकते हैं। उसके बाद एम शिक्षा मित्र से आप अपनी मासिक पे स्लिप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी मंथली पे स्लिप कैसे डाउनलोड करेंगे यह भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसके बाद एम शिक्षा मित्र से वेतन की गणना कैसे की जाती है, आप अपने वेतन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो वेतन स्लिप के अंदर दिया गया डाटा है उस डाटा का क्या मीनिंग है। उसके बाद एम शिक्षा मित्र से नियुक्ति आदेश कैसे डाउनलोड किया जाता है। एम शिक्षा मित्र के ऊपर हमेशा आपका नियुक्ति आदेश बना हुआ होता है। आपका एक फोल्डर बना है जिसके अंदर आपके नियुक्ति आदेश वहां पर मिल जाते हैं। तो वो फोल्डर की लोकेशन क्या है मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एम शिक्षा मित्र। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में एम शिक्षा मित्र को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड अगर आपके मोबाइल में है तो आप हमेशा इसे अपडेट करते रहिए। सबसे पहले आप अपने एम शिक्षा मित्र को अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद जैसे ही आप एम शिक्षा मित्र को ओपन करेंगे, इस ऐप को ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार का आपको फ्रंट देखने को वहां पर मिल जाएगा। इस प्रकार का फ्रंट आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार के फ्रंट में आप सबसे पहले इसे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसे क्लिक करेंगे। यहां पर आप एरो का निशान देख रहे हैं, इस एरो से हम जंप करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के इंटरफेस में यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक गोल मोनो बना हुआ है और यह मोनो कहलाता है आपकी पर्सनल प्रोफाइल। यह है टीचर की प्रोफाइल। तो यहां से आपकी प्रोफाइल ओपन होती है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपका नाम वगैरह सब ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपने यहां पर क्लिक किया तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाएगा ओपन होकर। इस प्रकार के पेज के ऊपर यूजर आईडी और पासवर्ड और लॉगिन का ऑप्शन दिया होगा और नीचे की तरफ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यदि आप पहले से लॉगिन है तो आपका नाम वगैरह यहां पर देखने को मिल जाएगा और यदि आप नए यूजर है तो किस इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस प्रकार के इंटरफेस में हम चाहते हैं कि हम हमारा पासवर्ड को रिसेट करें। हम हमारा पासवर्ड भूल चुके हैं। यदि आप पहले से लॉगिन हैं तो कोई बात नहीं। अब प्रश्न यहां पर यह आता है कि आप पहले से लॉगिन हैं, अब आपको एजुकेशन पोर्टल का पासवर्ड रिसेट करना है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। एजुकेशन पोर्टल पर आप लॉगिन होना चाहते हैं और एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन होने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। तो यह यूजर आईडी और पासवर्ड आपको कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। यहां तो आप ऑलरेडी लॉगिन है और यहां कहीं ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि पासवर्ड क्या होगा। आप लॉगिन जरूर हैं। तो अब आपको उस स्थिति में फॉरगेट पासवर्ड करना ही होगा, चाहे आप इसके अंदर लॉगिन क्यों ना हो। तो आप यहां से फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन लेंगे और एजुकेशन पोर्टल प्लस एम शिक्षा मित्र दोनों के लिए नया पासवर्ड जनरेट करेंगे। तो जैसे ही आपने फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यहां से लिया और ऑप्शन लेते ही आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर
दिख जाएगा, जिसमें ओटीपी प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करे लिखा हुआ मिलेगा। यूनिक आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी भी वही होती है, यूनिक आईडी भी वही होती है। कुछ स्टेट में उसे एम्प्लॉय आईडी कहा जाता है और वहां कुछ अलग होती है, लेकिन हमारे यहाँ यूनिक आईडी और एम्प्लॉय आईडी एक ही है। तो आप अपना बीएच नंबर भी कुछ अपनी साधारण भाषा में उसे बोलते हैं, वो जो है यहाँ पर आप उसे लिख दीजिए। और पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर पोर्टल पर दर्ज मोबाइल जब आप फिल कर देंगे उसके बाद रिक्वेस्ट करें। जैसे ही आप रिक्वेस्ट करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज देखने को मिल जाएगा, सक्सेस वाला। ठीक है कि रिक्वेस्ट आपकी सक्सेस हो गई है। एजुकेशन पोर्टल पर पंजीकृत आपके मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा होगा, पर ओटीपी भेज दिया गया है। यह ओटीपी आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। अभी सिर्फ आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हुआ है। उसके बाद आप 6 अंकों का यहाँ पर ओटीपी डाल दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे ये आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप अपना ओटीपी जो कि मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुआ है उसे यहाँ पर फिल कर दीजिए और वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक की ये स्टेप हो गई। अब आपको मैसेज क्या क्या प्राप्त हुए? सक्सेस, योर न्यू पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एसएमएस रिजल्ट सक्सेस। आपके मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड भेजा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर ओके। पासवर्ड जब आपके पास आएगा तो कुछ इस प्रकार का वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली फॉर आपका जो यहाँ पर यूनिक आईडी है वह देखने को मिल जाएगा, बीएच नंबर जिसे हम कहते हैं या एम्प्लॉय कोड भी कहते हैं। योर पासवर्ड इज एबीसी स्टार 123, इस फॉर्म में आपको पासवर्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने यहाँ से पासवर्ड प्राप्त कर लिया, ये आपका मान लीजिए पासवर्ड है। इस पासवर्ड को लेके वापस आप एम शिक्षा मित्र पर पहुंच जाइए और आप चाहते हैं कि एजुकेशन पोर्टल के ऊपर आप लॉगिन हो तो वहां पर आप उसे लेकर लॉगिन हो सकते हैं। अब अपना यूजर नेम यहाँ पर फिल कर दीजिए, पासवर्ड यहाँ पर फिल कर दीजिए और आप हो जाइए लॉगिन। आप जैसे ही लॉगिन होंगे, लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को एम शिक्षा मित्र का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है शिक्षक, आप शिक्षक को क्लिक करिए। चूंकि आप टीचर हैं और मैं जो आज आपको आज के सेशन में दिखाने वाला हूं वह है वेतन स्लिप नियुक्ति आदेश से संबंधित जानकारी। तो यहाँ पर शिक्षक को आप लेंगे। शिक्षक को लेने के बाद आप यहाँ पर वेतन पर्ची देख पा रहे हैं, वेतन पर्ची यहाँ से ले लीजिए। जैसे ही आप वेतन पर्ची को क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार का छोटा सा विंडो आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर माह और वर्ष का चयन करने को कहा जाएगा। तो आप अपना किस मंथ का चाहते हैं पे स्लिप निकालना, उस मंथ की यहाँ से पे स्लिप का मंथ चूज कर लीजिए और यहाँ से ईयर चूज कर लीजिए। 2008 से लेकर आज की डेट तक की सारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी और यहाँ पर आप प्राप्त करें के ऑप्शन को ले सकते हैं। आप जैसे ही प्राप्त करें का ऑप्शन को लेंगे आपको सीधे सीधे इस प्रकार की एक पे स्लिप देखने को मिल जाएगी और यह पे स्लिप के अंदर काफी सारी जानकारियां आपको देखने को मिलेगी। तो हम समझते हैं कि ये जानकारियां क्या क्या है। और उससे पहले बैक होके एक और विषय था नियुक्ति आदेश। इसी शिक्षक वाले फोल्डर के अंदर आपको नियुक्ति आदेश भी देखने को मिलेगा और यहां से आप क्लिक करेंगे तो स्वतः ही आपका नियुक्ति आदेश डाउनलोड होकर आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 2 विषय थे यहाँ पर, वेतन पर्ची और नियुक्ति आदेश। चलिए, ये आपकी पे स्लिप आ चुकी है। इस पे स्लिप के अंदर सबसे पहले एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम में आपका नेम देखने को मिलेगा। पेमेंट अथॉरिटी, वेतन भुगतान करने वाले अधिकारी का नाम। आपको पे स्लिप की प्रॉपर समझ होना चाहिए। उसके बाद स्कूल, ऑफिस, इंस्टीट्यूट, आपके स्कूल का नाम यहाँ पर पूरा देखने को मिल जाएगा। मंथ एंड ईयर देखने को मिल जाएगा। जीपीएफ नंबर, जीपीएफ नंबर यही सबसे महत्वपूर्ण नंबर है जिसे हम कहते हैं ट्रेजरी कोड। और जनरली बहुत कम शिक्षकों को यह पता होता है कि इसके ऊपर भी ट्रेजरी कोड लिखा हुआ मिलता है। तो यही ट्रेजरी कोड से आप आईएफएमएस पोर्टल के अंदर भी लॉगिन होते हैं। ठीक है, मैं जस्ट इसके बाद आपको आईएफएमएस से किस प्रकार से सारी पे स्लिप डाउनलोड की जाएगी वह भी बताने वाला हूं। तो यहाँ पर ट्रेजरी कोड, उसके बाद बैंक की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद बेसिक पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका
महंगाई भत्ता, डीए यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको टोटल पेमेंट देखने को मिलेगा। उसके साथ में यहाँ पर आपको एचआरए भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ये बीमा लिखा गया है जो कि गलत है, वो इस कॉलम में यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपको जीआईएस बीमा जो समूह बीमा होता है वह कितना कटता है वो इस कॉलम में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कोई रिकवरी अगर है तो मिल जाएगी। इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये विशेष रूप से आपका ईयर में प्रत्येक मंथ को काटा जाता है तो वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो 2500 रुपये होता है उसे हम यहाँ 12 टुकड़ों में कटवाते हैं तो वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन जो आपका जाता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वो टोटल डिडक्शन आपका यहाँ पर डिडक्शन का टोटल आ जाएगा, इन तीनों का टोटल यहाँ पर आ जाएगा और इन तीनों का टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब प्रश्न ये है कि आपके कैश इन हैंड जो सैलरी आती है वह सैलरी आपकी किस प्रकार से बनकर आती है, इनको किस प्रकार से प्लस माइनस किया जाता है। तो इन्हें किस प्रकार से प्लस माइनस किया जाता है फटाफट 1 मिनट के अंदर यह समझ लेते हैं। बहुत कंफ्यूजन की स्थिति रहती है कि किन आंकड़ों को किन आंकड़ों में से घटाया और जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए बेसिक पे है, बेसिक पे आपका 25,000 रखा है, 25,000 है और डीए मान लीजिए कि जो भी रेट है उसके अनुसार मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, ये 10,000 है तो टोटल और एचआर है 600 है। तो कुल मिलाकर हम अगर इसका टोटल देखें, हम यदि इसका टोटल देखें तो 25,000 प्लस 10,000 प्लस 600, इन तीनों का टोटल यहाँ पर होता है 35,600। ठीक है, ये 35,600 तो आपको यहाँ पर टोटल पेमेंट में देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। अब आपको एनपीएस वाला विषय आता है कि एनपीएस में कितना जाता है। तो जो भी एनपीएस में जाता है इन दोनों का, किनका, बेसिक और डीए, ये आपका बेसिक है और ये आपका डीए है, इन दोनों के टोटल का 10% जाता है। तो ये है आपका मान लीजिए 35,000, तो 35,000 का 10% यहाँ पर आप ले लीजिए, एक जीरो इसमें से कम कर दीजिए, 3,500। तो 3,500 आपका एनपीएस के अंदर चला जाएगा, एनपीएस में आपका चला जाएगा 3,500। तो जो एनपीएस में जाना था वह यहाँ चला गया, यह वाला कॉलम इससे फिल हो जाएगा एनपीएस का 3,500 से। अब आप इन सबको जोड़ लिया, अब आपका इस टोटल के अंदर से, इस टोटल में से आप इन दोनों को और डिडक्ट कर दीजिए और 3500 को और डिडक्ट कर दीजिए, तो जो भी बचता है वो आपके पास कैश इन हैंड हाथ में वेतन आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। आई होप कि यह जानकारी अभी आपको जो मैंने बताई कंप्लीट समझ में आ गई होगी। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को यह वीडियो इस प्रकार के शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको आईएफएमएस पोर्टल से किस प्रकार से पे स्लिप डाउनलोड की जाती है यह भी दिखाएंगे, किस प्रकार से आप अपनी एनुअल पे स्लिप को एजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, यह भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर दिखाऊंगा और इन सभी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।